मैंने कर लिया। नमस्कार नीमच, आप पहुंच चुके हैं मालवा की वैष्णो देवी माँ भादवा माता के द्वार पर। मालवा की वैष्णो देवी के नाम से सुप्रसिद्ध आरोग्य तीर्थ स्थल महामाया भादवा माता जी। हमारी भादवा माता जी से आस्था जुड़ी हुई है। विगत 17 वर्षों से हमारा पूरा ग्रुप 9 ही दिन नवरात्रि के अंदर 9 ही दिन रात को आके दर्शन करते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ यात्री माता रानी के दर्शन करने पधारते हैं। मैं नीमच वासियों से, नीमच के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा कि कल अष्टमी का महापर्व है, कल यज्ञ होगा, माँ भगवती यहाँ पधारेगी, तो आप आएँ, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। और महाअष्टमी पूर्व संध्या, सप्तमी की रात और अष्टमी की रात्रि का मिलन यहाँ पर हो रहा है। नई सड़क पे ये पुराना मकान किसका है? नई सड़क पे ये पुराना मकान किसका है? उजड़ा हुआ सा ये कब्रिस्तान किसका है? और कड़कड़ाती बिजली के आगे फ्यूज बल्ब रख दिया, कड़कड़ाती बिजली के आगे फ्यूज बल्ब रख दिया। ये तो बताओ, ये कबाड़े का सामान किसका है? तो सुन, हाँ दे रहा हूँ ने। अरे अनाड़ी जरूर हूँ पर प्यार की परिभाषा जानता हूँ। अरे तेरी का गुस्सा आ गया। अनाड़ी जरूर हूँ पर प्यार की परिभाषा जानता हूँ। मदारी जरूर हूँ पर खेल दिखाना जानता हूँ। और कबाड़ी भी हूँ क्योंकि कबाड़े का सामान वापरना जानता हूँ। पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो? मरने की तुम सुन लो, शक्ल मिलती है आशाराम से, उनके ही पोते हो। अच्छा, अभी अच्छा हो गया। होली के पहले तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए आपने मानता मानी होगी कि मैं नवरात्रि के अंदर वहीं रहूंगी। अर्जुन ग्वाला, कहाँ से हैं आप? नीमच से। तो अर्जुन जी, आप बताएं कि क्या कारण रहा कि आप लगातार 10 सालों से निरंतर हर नवरात्रि के अंदर यहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे लगभग रसिक लोगों को बहुत आराम मिलता है। यहाँ पे जो कहते हैं कि लगभग जो होते हैं यहाँ पे आते तो सारे से हैं, पर जाते अपने पैरों पे चलते। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी कोने में बसे नीमच जिला मुख्यालय से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित एक पवित्र स्थान जो पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में विख्यात है। चमत्कारी मां भादवा माता के नूर विराजित हैं। माता भादवा में आस्था रखने वाले इसे मालवा की वैष्णो देवी के नाम से पुकारते हैं। मंदिर में विराजित मां भादवा माता में स्थानीय सहित देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। साल में आने वाली दोनों नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि मां के दर्शन व यहाँ स्थित चमत्कारी बावड़ी के पानी से असाध्य लकवा जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। मान्यता यह भी है कि वहां पर ठीक होने वाला रोगी मुर्गे या बकरी वहीं पर छोड़ जाता है। नीमच जिला मुख्यालय से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 19 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। स्थानीय लोगों में भादवा माता के प्रति बहुत आस्था है क्योंकि मान्यता है कि मंदिर के पास बनी बावड़ी के पानी से स्नान से लकवा रोग व पोलियो जैसी लाइलाज बीमारी से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि इस मंदिर का प्रमुख त्योहार है जब पुजारी माता की मूर्ति को सुंदर कपड़ों और गहनों से सजाते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की आपदा से मंदिर में सीमित भक्तों को ही आने की अनुमति थी, लेकिन इस साल महामारी का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे में साल 2023 की चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी पर्व पर मां भादवा माता के दर्शन करने लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इससे पहले मालव दर्शन की टीम भी मां भादवा माता के दरबार पहुंची। देखिए ऐसे चमत्कारी स्थान मां भादवा माता पर मालव दर्शन की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार नीमच, आप पहुंच चुके हैं मालवा की वैष्णो देवी मां भादवा माता के द्वार पर। और यहाँ अष्टमी के पूर्व सप्तमी की रात्रि में जोरदार तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। चारों तरफ आप नज़ारा अगर देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से भक्तजन अपने सारे कामों से निवृत्त होकर रात्रि के अंदर दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। यहाँ आप इस पूरे परिदृश्य को देखिए। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको भक्तगण दूर दूर तक नजर आएंगे। आइए इसी क्रम में हम चलते हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। ओके, देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर माता के श्रृंगार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। फूलों के आकर्षक श्रृंगार को तैयार किया जा रहा है।
जो कि अभी गर्भगृह के अंदर जाकर सुशोभित होगा। और इसी तरीके से माता जी के श्रृंगार हेतु भी फूलों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रूप से की जा रही हैं। अब हम लोग चलते हैं भक्तगणों के बीच में और करते हैं उनसे चर्चाएं कि वो लोग यहाँ पे कहाँ से बता रहे हैं। आगर मालवा से। तो मतलब आपको कब से आ रहे हैं और क्या यहाँ की मन्नत मांगी थी आपकी पूरी हुई तो आप आ रहे हैं यहाँ पर? मन्नत वाली वाली पर माता जी पहले से बहुत 8-20-25 साल से पहले से आ रहे हैं। 25 साल से आ रहे हैं आप। तो आपकी क्या आस्था है इसमें, क्या वहाँ पे क्या मान्यता है आपके उधर? बहुत बड़ी मान्यता है, माता जी बहुत कृपा करती है। क्या नाम है आपका? कमल किशोर गोस्वामी जी। कहाँ से आए आप और क्या मैं मान्यता? जावरा के पास में कालू खेड़ा के पास में रियावन है, महेंद्र सिंह जी कालू खेड़ा पास में रियावन से आया हूँ। और काफ़ी हमारे मालवा में जो नीमच जिला है, नीमच जिला के पास में एक भादवा माता जी का मंदिर है जो बहुत ही विख्यात है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ जो भी पैरालिसिस की जो मरीज होते हैं, माता जी इनका पूरा यहाँ जो रहते हैं, नाइट का यहाँ सोना, माता जी के यहाँ पे विश्राम करना और माता जी का परिक्रमा लेना, ये बहुत ही रात्रि में हमारे माता जी का ऐसा मानना है पुराने पूर्वजों का। और हमारे देखा देख भी ये है पूरा सिस्टम कि यहाँ का जो माता जी का जो भी बीमारी हमारी पैरालिसिस की होती है, ये पूरा यहाँ से आदमी ठीक होकर न घर जाता है। ऐसे लाते हैं मरीज जैसे उनको चलना भी नहीं होता है, मुंह से बोल नहीं पाते हैं, ऐसे मरीज यहाँ से वापस स्वस्थ होकर घर जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल सिंह, मैं ग्राम कोटवार हूँ, ग्राम रियावन। माँ माया भादवा माता का परचम है और यहाँ पर लकवाग्रस्त रोगी ठीक होकर के जाते हैं, आते हैं सहारे से और जाते हैं पैदल चलकर। ऐसी माँ माया भादवा माता के दरबार में आज हम लोग खड़े हैं और लोगों से और श्रद्धालुओं से चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम अगले श्रद्धालु से कि वो यहाँ किस तरह से आए हैं और कितनी देर उनको यहाँ पे इंतजार करते करते हो गई है। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार फरकिया रामपुरा। बताइए यहाँ पे यहाँ 10 बजे का हाँ। और इंतजार कर रहा हूँ माता जी के दर्शन होए। आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? मैं करीब जन्म से 42 साल हो गए। 42 साल से आप यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको यहाँ आने के लिए प्रेरणा मिली? कृपा बराबर बनी रही माता जी की और आशीर्वाद चला रहा है, निरंतर चला रहेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इंतजार कर रहे हैं माँ के दरबार के पट खुलने का। आइए और हम बातचीत करेंगे। ये पिछले 10 सालों से लगातार माँ माया भादवा माता के दरबार में लगातार 9 दिनों तक दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अर्जुन ग्वाला। कहाँ से हैं आप? नीमच से। तो अर्जुन जी, आप बताएं कि क्या कारण रहा कि आप लगातार 10 सालों से निरंतर हर नवरात्रि के अंदर यहाँ आ रहे हैं? माता जी की असीम कृपा है और यहाँ पे लकवा ग्रसित लोगों को बहुत आराम मिलता है। यहाँ पे जो कहते हैं कि लकवा ग्रसित जो होते हैं यहाँ पे आते तो सारे से हैं पर जाते अपने पैरों पे चल के। और माता जी की बड़ी कृपा है, उनका बड़ा आशीर्वाद है कि जो उनसे हमारी लगन लगी हुई है। जो 10 सालों से हम कंटिन्यू हर दिन 9 दिन तक पूरा हम गाड़ी से यहाँ पे आते हैं। नहीं, आप अकेले आते हैं कि आपके साथ साथ और भी पूरी टीम आती है? मित्र आते हैं, कभी 1 होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। चलिए, आपने सुना कि माँ माया भादवा माता का पर्चा लहरा रहा है और हमारे साथ एक बालिका हैं जो आपको बताएंगी कि वो कहाँ से हैं। हम इंदौर से, हमारे दादी जी भी लेटे हुए हैं। या हम इंदौर से हैं, हमारी दादी जी भी लेटे हुए हैं। बाकी अब थोड़े बैठने भी लग गए और ठीक चलने भी लग गए हैं। आपका नाम? सोनिया माली। इंदौर से हैं आप? पुजारी जी, तो आज अष्टमी का दिन है और महामाया भादवा माता भक्तों को दर्शन देने हेतु तैयार हैं और सभी भक्तगण यहाँ पर लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम आइए बात करते हैं भादवा माता के पुजारी जी से। आपका नाम पुजारी जी? पुजारी मालवा की वैष्णो देवी के नाम से सुप्रसिद्ध आरोग्य तीर्थ स्थल महामाया भादवा माता जी काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है माता रानी का। यहाँ विशेषकर लकवा रोगी होते हैं और ठीक होकर जाते हैं। अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और रात्रि सप्तमी का दिन है। रात्रि में श्रृंगार किया गया माता रानी का और कल अष्टमी को रात्रि में हवन होगा 10:30 बजे। कितनी संख्या में कल अष्टमी श्रद्धालु आने की उम्मीद है? क्या है? लाखों की संख्या में यहाँ यात्री माता रानी के दर्शन करने पधारते हैं। देश और विदेश से भी यात्री यहाँ दर्शन करने पधारते हैं माता के दरबार में। तो ये देखा आपने किस तरीके से माँ माया भादवा माता का दरबार
श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है और अष्टमी के पहले माता जी का श्रृंगार पुजारियों के द्वारा किया गया और भक्तों को दर्शन के लिए अभी थोड़ी देर पूर्व ही पर्दे का अनावरण किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पब्लिक आज रात में भी दर्शन करने हेतु लालायित दिखाई दे रही है। जैसा कि अपन जानते हैं कि महामाया भादो माता में नवरात्रि चल रही है। यहाँ पे अष्टमी का हवन जो रात्रि 10:30 बजे शुरू होगा। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद कर रखी है। जो फोर्स आएगी वो तो मुझे पता चल जाएगी। रात में जो यात्री चलती आएंगे पैदल करीब हमने जो अनुमान लगाया वो 1 लाख लोगों को लगाया है। 2 सौ हमारी व्यवस्था की हुई है। सेवादार रहेंगे हमारे चौकीदार हमारी ड्यूटी पे हैं, पटवारी लोग ड्यूटी पे, तहसील लोग ड्यूटी पे। तो इस तरह से हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अजय जी ये बताएं कि अभी हाल फिलहाल मास्टर प्लान को लेकर यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ऐसे में कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं, तो इनको दुरुस्त करने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं? 26 करोड़ का प्रथम फेज का है, जिसमें हमारा मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है और हमारा बाउंड्री का काम शुरू हो गया है। इससे थोड़ी अव्यवस्था हो रही है यात्रियों को दर्शन करने में, लेकिन अब मंदिर निर्माण जो चल रहा है उसके लिए थोड़ी बहुत अव्यवस्था यात्री भी समझ रहे हैं और भीड़ व्यवस्था जो यात्री आ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हम थोड़ी व्यवस्था हो रही है, लेकिन फिर भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे। ठीक है, धन्यवाद अजय जी। के संस्थापक के पुत्र हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे जानते हैं महामाया भादो माता के पर्चे के बारे में। नाम? आशीष गोयल। कहाँ से हैं? नीमच। आप यहाँ पे बराबर आ रहे हैं? रेगुलर, जब से जन्म लिया हूँ समाज। क्या कारण है? सब इसी की देन है, सब इसी का है। तो आपने सुना कि भाई जो भी कुछ है वो इन्हीं की देन है। हमारे आशीष जी ने ये महामाया भादो माता का पर्चा आपके समक्ष रखा है। आगे हम ये 2 छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं हैं, ये हमसे बात करने के लिए आतुर हो रही हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? अंबर और वेदई। बस ये तो आपने देखा 2 नन्ही बालिकाओं से भी हमने बातचीत की है। अभी हम और आपसे और भी श्रद्धालुओं से हम रूबरू होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। यह एक ऐसा चमत्कारी स्थान है जहाँ पर जिसे हम मालवा की वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान और माता का जो आशीर्वाद है हर आदमी अनुभव करता है अपने अपने रूप से, पर मैंने इसका अनुभव बचपन से किया है। मैं पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर निरंतर पद यात्रा करके पैदल आता हूँ। माता रानी के ऐसे कई चमत्कार रहे मेरे जीवन में कि माँ ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हो, चाहे वो मेरे जीवन में मैं व्यापार करता हूँ तब दिए हो, चाहे मेरे जीवन में जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और मेरे पे जब हमले हुए या किसी भी तरह से कोई आक्रमण हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो माँ भगवती ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। माता रानी ने मुझे ऐसे संवारा, ऐसे आंचल में लिया जैसे एक माँ अपने बच्चों को लेती है। और निश्चित माँ भगवती का एक चमत्कार है, आशीर्वाद है। और मैंने तो स्वयं इस चीज़ को साक्षात किया है, दर्शन किए हैं। और मैं नीमच वासियों से, नीमच के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूँगा कि कल अष्टमी का महापर्व है, कल यज्ञ होगा, माँ भगवती यहाँ पधारेगी, तो आप आएँ, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें, दर्शन करें। जय हिंद, जय श्री राम। सभी को अष्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको शुभ नाम? सत्यनारायण गोयल, मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ नीमच से। तो हम बैलगाड़ी लेके आते हैं सातम के दिन और सुबह 8 के दिन गाड़ी भगाते हैं हम बैलगाड़ी। अच्छा, बैलगाड़ी की परंपरा ये कब से चली आ रही है? ये तो हमें भी पता नहीं है, सालों से हमारी पीढ़ी गुजर गई। आज मेरी उम्र है 25 साल, पर मेरे को ये सुनिए कब से आ रही है ये। मतलब ये क्या प्रथा है, थोड़ा विस्तार से बताएं इसमें। मतलब क्या करते हैं? सप्तमी को आते हैं, अष्टमी को मतलब सप्तमी को आते हैं और अष्टमी को भगाते हैं। आज रात को आते हैं, सुबह बैलगाड़ी भगाई जाएगी, तो इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आता है उसको इनाम मिलता है। ये कहाँ से कहाँ तक रनिंग होगी? लगभग कितनी बैलगाड़ियाँ कम से कम यहाँ पे आती हैं? 18 से 20 बैलगाड़ियाँ आती है। और सभी मतलब बगाना से आती हैं कि ग्वालटोली ग्वालटोली से आती है, बगाना ग्वालटोली और आसपास के मोहल्ले से, ज्यादा बगाना से आते हैं, हिर मोहल्ले से। तो आपने देखा कि बैलगाड़ी पर सवार होकर सप्तमी के दिन रात्रि में यहाँ महामाया भादो माता के दर्शन करते हैं और अष्टमी के दिन रेस में भाग लेते हैं और उसके बाद ये पुरस्कृत किए जाते हैं। कि मोहब्बत की मस्ती का रंग निराला है। अरे हमारी मोहब्बत की मस्ती का रंग निराला है, ये जवां दिलों के हसरतों की मधुशाला है।
यूं तो कई मिल जाएंगे जमाने में दीवाने, पर उम्र हमारी मधुवंशी की मधुशाला है। एक बार इस मधुशाला में बैठ के तो देख। देखो तुम, देखो सीखो कुछ, डूब जाओ चुल्लू में पानी, ताली नहीं बजा रहे। हाँ ले लो तुम्हें इनका जवाब दूं क्या? अब हालत देख लो इनकी, है ना? कैसे लग रहे हैं? नई सड़क पे ये पुराना मकान किसका है? अच्छा, नई सड़क पे ये पुराना मकान किसका है? उजड़ा हुआ सा ये कब्रिस्तान किसका है? और कड़कड़ाती बिजली के आगे फ्यूज बल्ब रख दिया, कड़कड़ाती बिजली के आगे फ्यूज बल्ब रख दिया। ये तो बताओ ये कबाड़े का सामान किसका है? अच्छा ऐसा है तो सुन, हाँ दे रहा हूँ ने। अरे अनाड़ी जरूर हूँ पर प्यार की परिभाषा जानता हूँ। अरे तेरी का गुस्सा आ गया। अनाड़ी जरूर हूँ पर प्यार की परिभाषा जानता हूँ, मदारी जरूर हूँ पर खेल दिखाना जानता हूँ, और कबाड़ी भी हूँ क्योंकि कबाड़े का सामान वापरना जानता हूँ। देखो दादा, आपकी हालत ऐसी नहीं है, कहना नहीं चाहती मैं, पर क्या करूँ, खत्म करी दो इसको। कहना पड़ेगा। क्यों चूर चूर शर्मो हया का दर्पण कर रहे हो? क्यों चूर चूर शर्मो हया का दर्पण कर रहे हो? हरी भरी भूमि देखी भ्रमण कर रहे हो, और घर बाहर आपको भी दिए हैं मालिक ने, घर बाहर आपको भी दिए हैं मालिक ने। क्यों पराई प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण कर रहे हो? सुन कि हमारी मोहब्बत को भी तोल कर तो देखो। अच्छा, अरे हमारी मोहब्बत को भी तोल कर तो देखो, प्यार की चाशनी का स्वाद चक्कर भी तो देखो। चंदन बन महक जाएगी ये देह तुम्हारी, हमारे सानिध्य की डगर पर भी चलकर तो देखो। प्रणाम, मुझे समझ में आ गया। देखो ऐसा है, ऊपर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं इधर तक पहुंच चुकी है। अरे आसाराम ने राम रहीम ने सब समाया है, इसमें टेंशन मत ले। सुनिएगा, कवि सम्मेलन से निकलकर हम लोग वापस से महामाया भादो माता के दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में बीच में युवाओं की टोली यहाँ पर क्या कर रही है ये हम इनसे जानते हैं। हम यहाँ कवि सम्मेलन सुनने आए थे और सुन के बिल्कुल रिटर्न हो रहे घर पे। कब से आए थे, कितनी देर हो गई आपको यहाँ कवि सम्मेलन? अभी क्या समय हो रहा है जाते समय? 1 घंटा हुआ होगा। घर का काम था तो लेट हो गए, इसलिए लेट आए और लेट जाने। कहाँ से हैं आप लोग? हम यहीं से, यही भादो माता प्रॉपर से ही हैं। तो आपने देखा भादो माता की युवा टीम पूरी की पूरी कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ पर आई थी, और अब ये वापस से कवि सम्मेलन सुनकर जा रही है। हम भी महामाया भादवा माता के दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। अष्टमी की शुभ वेला पे हम लोग भादवा माता की यात्रा पर निकले हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने महामाया भादवा माता के दर्शन किए, और वापस से पुनः श्रृंगारित रूप में किस तरीके से माँ के पट खुले और लोगों ने किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ दर्शन किए, ये नज़ारे हम लोगों ने देखे हैं। इसके पूर्व हमने कवि सम्मेलन के नज़ारे देखे, यहाँ के रोगियों से और यात्रियों से बात करी, और अब हम टोलियों से बात करना चाह रहे हैं। और हम इसी संदर्भ में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ग्रुप जो विगत 17 वर्षों से निरंतर महामाया भादवा माता के दरबार में नौई दिन दोनों नवरात्रि में आता है। तो आइए हम बात करते हैं, जानते हैं इनसे क्या कारण है। बताएं मयूर जी। बस हमारी भादवा माता से इसे आस्था जुड़ी हुई है। विगत 17 वर्षों से हमारा पूरा ग्रुप 9 दिन नवरात्रि के अंदर, दोनों नवरात्रि के अंदर 9 दिन रात को आके दर्शन करते हैं और माता जी के दर्शन का आनंद लेते हैं। क्या कारण है, कहाँ से जुड़े, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बस हमारे प्रेरणा एक राजेश जी यादव जो तहसीलदार थे यहाँ के पहले, वही उनके साथ हमने 17 वर्ष पहले आना चालू किया था। तब से लेकर आज तक हम 17 सालों से आ रहे हैं। तो ये निरंतरता हमेशा बनी रहेगी? बस जब तक माता का आशीर्वाद बना रहेगा, माता चाहेगी तब तक आते रहेंगे। तो आरोग्य धाम भादवा माता की परचम चारों ओर लहरा रही है, और आपने देखा कि किस तरीके से श्रद्धालु रात्रि में भी यहाँ पर अपने सभी कामों से निवृत्त होकर माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं।